ভোটারদের সচেতন করতে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু করা হলো মোবাইল ভ্যান। ত্রিপুরা রাজ্যে ভোট প্রদানের হার সর্বাধিক। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে ও সাধারণ মানুষ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে, এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই ভ্যান চালু করা হয়েছে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে এই ভ্যানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রশান্ত বাদল নেগি, ত্রিপুরার সুইফট আইকন মিঠুন দেববর্মা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন, ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অলিম্পিয়াড জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र फेज 1 का तो नॉमिनेशन आपको पता है 1 तारीख से शुरू होकर 27 को कंप्लीट हो गया। फेज 2 का चल रहा है, 28 मार्च से शुरू हुआ है और 4 तक नॉमिनेशन चलेगा और 8 अप्रैल को इसका फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा। तो इलेक्शन प्रोसेस फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री मैनर में हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेज आपने देखा होगा, वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, रात में भी वो जा रहे हैं और जो वोटर्स हैं अलग अलग जो एरियाज हैं उनमें वोटर्स के साथ बातचीत करके समझ रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का उनके मन में कोई भय, कोई किसी का दबाव तो नहीं है। तो ये इलेक्शन लोग अपनी स्वेच्छा से भारी संख्या में सामने आकर अपना मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें, यही हमारा सबका प्रयास है। कितना बैटेलियन सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स आया है अभी तक? 70 कंपनीज आ गई हैं और 30 और कंपनी का हमें खबर आया है। 100 कंपनी सर इंड्यूसमेंट को फॉलो नहीं होना चाहिए वोटर्स, तो यंग वोटर्स। देखिए मेन जो मतदान है उसके महत्व को समझना होगा कि हर नागरिक मतदान की दृष्टि से सबका समान अधिकार है। सबके पास एक वोट है, उस वोट के द्वारा वो देश की प्रगति में, देश के ग्रोथ में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए सभी लोग अगर ये विचार करके करें कि जो वोट है वो एक अच्छे कार्य के लिए लग रहा है, एक अच्छे उद्देश्य और अच्छी विचारधारा जो देश को आगे लेके जाएगी, उसको सोच के वोट दें। क्योंकि इस बात से प्रभावित ना हो कि उनके इमीडिएटली छोटे गेन्स के लिए वो आपको फ़ायदा करेगा। तो अवश्य ही लोग जितने भी प्रलोभन आए उनको एक किनारे करके अपनी इच्छा से वोट दें। इसलिए अगर महत्व को समझ लेंगे तो चाहे जितने भी प्रलोभन दिए जाएँ, चाहे वो लालच के रूप में हो, कैश के फॉर्म में हो, काइंड फॉर्म में हो, या डर दिखा के दबाव दिखाने की कोशिश हो, वो सब अपने आप लोग उसका एक समाधान ढूंढ लेते हैं। और जब वोट दिया जाता है, इसलिए वोट को हम लोग जो बोलते हैं सीक्रेट वोटिंग, वोटिंग कंपार्टमेंट में आप वोट किसको दे रहे हो, मतदाता को ये अधिकार है कि वो कॉन्फिडेंशियल वे में, सीक्रेट में वोट दे और किसी को ना बताए। तो इसलिए वो अपने मन तक रखे और वोट का जो जिसको भी दिया होगा वो वोटिंग में अपने आप वो परिलक्षित होगा और जो ज़्यादा लोग जिसका सपोर्ट करेंगे उसको शुक्रिया। जो गाड़ी जो डिलीवर हो रहा है त्रिपुरा में, ये गाड़ी कहाँ कहाँ घूमेगा और इलेक्शन कमीशन का जो मैसेज क्या रहना पड़ेगा? देखिए इलेक्शन का जो मैसेज है वो तो यही है जो अभी हमने बोला कि सभी मतदाता अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। तो जिन इलाकों में घूमेगी वहाँ पे जितने भी मतदाता हैं उनके बीच ये प्रचार करने का प्रयास है कि वो अपने वोट की महत्ता को समझें। और इसलिए जो दिन है, जिस भी एरिया में, चाहे 19 अप्रैल हो या 26 अप्रैल, जिस दिन उनके इलाके में वोट हो तो वो अपने सारे काम छोड़ के उस दिन वोट देने जाए। ये अगर वो समझ लेंगे तो हमें लगता है कि सारी जो भी हमारे प्रयास है इसको सफल चुनाव कराने में वो हमारी सफल। और ये जो गाड़ी है तो पूरे राज्य में ही मतलब अलग अलग जगह जाएगी। यहाँ पे जैसे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ने इसको किया है तो प्रमोद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और इनका तो आरू का एरिया है, सफाई जला भी है, बाकी गोलकी और साउथ त्रिपुरा में भी कुछ असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो उन सभी इलाकों में इसको पहुँचाएगा।